अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आइडियाज एंड जीके विद दानिश। जैसे कि आपको पता है कि एसडीओ पैरा का एग्जाम इज़ अराउंड द कॉर्नर एंड इट्स ऑन द वीकेंड। ऑन दिस वीकेंड ये पेपर होने जा रहा है एसडीओ पैरा का। इट्स इन क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट पोजीशन, और जो लोग इसके लिए एस्पायर करें उनको लाजमी अपनी तैयारी को पेसअप करें और स्मार्टली अभी इस वक्त तैयारी करें, और जो चीज़ें वगैरह अपलोड की जा रही हैं उनको उस प्रॉपरली सुने और उनके हिसाब से चीज़ें करें। तो पाकिस्तान पीनल कोड है, ठीक है, पाकिस्तान पीनल कोड पीपीसी, ठीक है। इसका एक पोर्शन है जिसमें क्रिमिनल लायबिलिटी, पब्लिक ऑफेंसेस एंड अबैटमेंट। अच्छा, पूरा पूरा कोर्ट नहीं पढ़ना शुरू कर दें, जो स्पेसिफिक चीज़ें मैं करवा रहा हूँ फोकस ऑन देम, एंड इसके अलावा एक्ट में भी यही चीज़ों की थोड़ी एलेब्रेशन पढ़ लें, ठीक है, दैट्स इट। इसके अलावा आपको पूरा पूरा करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पैरा रिलेटेड चीज़ें जो हैं वो आज रात से फर्दर हम उसको पेस ऑन कर देंगे। जो प्रॉपर सेशन में स्टूडेंट्स हैं उनको वो चीज़ें मिल जाएंगी, और उसके अलावा तो वो बाकी ये है कि वो आपको ज़रा स्पेसिफिक जो पैरा, जो बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी है कि जो पैरा एक्ट रिलेटेड चीज़ें हैं वो रात से आप लोग मतलब लाइक उनको स्पेसिफिक पूरा पूरा पढ़ना है। जो पैरा के शेड्यूल में एक्ट्स हैं, पैरा के एक्ट में चीज़ें हैं, वो ज़रा आपने करने हैं। कॉन्स्टिट्यूशन की भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। सो दिस इज़ द सिनेरियो। पीपीसी एक्ट जो है, पाकिस्तान पीनल कोड, ये बेसिकली 1860 में इनेक्ट हुआ था, और उस वक्त जो है वो ब्रिटिश इंडिया जो है उसका रूल था यहाँ पर। और जो जनरल एक्सेप्शंस हैं, अब हम नाउ प्रोविजंस की तरफ जा रहे हैं। जनरल एक्सेप्शंस जो है पीपीसी के तहत, जनरल एक्सेप्शंस जो प्रोवाइड की गई हैं वो दी गई हैं सेक्शन 76 से 106 के बीच में। 76 से 106 ये जनरल एक्सेप्शंस हैं अंडर पीपीसी जो दी गई हैं। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड, ठीक है, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड, ठीक है। अगर आपने सुसाइड ऑफ चाइल्ड की अबेटमेंट की है, ठीक है, और चाइल्ड की सुसाइड में आपने हेल्प की है, कोई भी बंदा उसने हेल्प की है, आ, और वो बच्चा जो है वो अंडर 18 है, जुवेनाइल है, तो उसकी जो सज़ा है वो सेक्शन 306 के तहत लिखी गई है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है, पीपीसी डाउनलोड कर लेना है और ये देख लेना है सेक्शन 306 के अंदर उसकी सज़ा कितनी लिखी गई है। ये साथ साथ एसोसिएटेड चीज़ें जो है ना, ये साथ साथ आप लोगों ने करते रहना है, ठीक है। मैंने जस्ट फॉर द सेक ऑफ असाइनमेंट यहाँ पर नहीं लिखा, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे और वन वे ट्रैफिक ना चले, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट, अबेटमेंट होती है कि आपने किसी बंदे की सपोर्ट की है, किसी बंदे की हेल्प की है टू कमिट ए सर्टेन ऑफेंस। तो डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट जो है वो दी गई है इन सेक्शन 107 ऑफ पीपीसी। 109 के तहत उसकी पनिशमेंट है, और 107 में उसकी डेफिनेशन है। अब ये जो पनिशमेंट कितनी है ये मैं साथ साथ बता रहा हूँ, कुछ मैंने यहाँ मेंशन की नहीं है, कुछ बेसिकली मैंने छोड़ी इसलिए है ताकि आपकी असाइनमेंट वर्क के हिसाब से हो, और वो असाइनमेंट आप करके मुझे, नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन में होता है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है। सेक्शन 34 रिलेट करता है कॉमन अटेंशन को। सेक्शन 34 रिलेट करता है कॉमन अटेंशन को, इंटेंशन को। सेक्शन 34 पीपीसी। सेक्शन 302 डील करता है पनिशमेंट फॉर मर्डर। अबेटमेंट ऑफ ऑफेंस जो है, ऑफेंस ये पनिशेबल है
अंडर सेक्शन 109। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो है, ये डिफाइंड है इन सेक्शन 120 ए। अनलॉफुल असेंबली। ये डिफाइंड है सेक्शन 141। अच्छा, अनलॉफुल असेंबली जो है ये क्या होती है, मतलब अपने जो सेक्शन 141 के अंदर डिफाइंड है, और सेक्शन 144 के तहत जो आपने देखा होगा ना, दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई, तो सेक्शन 144 के तहत इस पे अरेस्ट होता है। तो ये बेसिकली मिनिमम जो है ना, 5 पर्सन अगर अगर अनलॉफुल डिक्लेयर है ना कि अनलॉफुल है और आप प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो 5 पर्सन भी अगर इकट्ठे हो जाएं तो उनको अनलॉफुल असेंबली की डेफिनेशन में शुमार किया जाता है। सेक्शन 149 जो है, सेक्शन 149 वो बेसिकली इसकी सजा देता है ऑफ अनलॉफुल असेंबली, और उनको कॉमन गिल्ट कहा जाता है कि कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत ये लोग कर रहे थे, तो इसलिए इनको इकट्ठी सजा दी जाती है। डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल फोर्स। क्रिमिनल फोर्स की डेफिनेशन जो है वो सेक्शन 350 में गिवन है। ठीक है, एन एक्ट डन बाय पर्सन अंडर इंटॉक्सिकेशन। टॉक्सिकेशन विदाउट नॉलेज। वो अंडर सेक्शन 85 में कवर्ड है, ऑफ पीपीसी। सेक्शन 375 ऑफ पीपीसी जो है ऑफेंस ऑफ रेप को जो है वो डिफाइन करता है। ये रेप के ऑफेंस को डिफाइन करता है और इसकी पनिशमेंट। सेक्शन 376 जो है वो रेप की इसकी पनिशमेंट जो है, डेफिनेशन 375 में है, पनिशमेंट जो है इसकी सेक्शन 376 में है। ठीक है। थेफ्ट जो है चोरी, वो सेक्शन, अब ये याद करना मतलब जैसे
कत्ल का 302 का मुकदमा होता है। आम चीज में हम सुन रहे होते हैं, ठीक है। 378 जो है वो चोरी का मुकदमा होता है। 141 जो है, 149 पे आप इकट्ठे हो रहे हैं तो उसका मुकदमा होता है, ठीक है। तो ये जो है सेक्शन 378 जो है ये थेफ्ट को डिफाइन करता है। अच्छा, अब इसमें ये है कि अब फॉर इंस्टेंस सेक्शन जो 403 है, सेक्शन 403 वो डिफाइन करता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी सेक्शन 403 में डिफाइन है। सेक्शन 405 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को डिफाइन करता है। सेक्शन 415 चीटिंग को डिफाइन करता है। डिफेमेशन की डेफिनेशन, वो कहते हैं हद के इज्जत का मुकदमा कर दिया। ये इस तरह की चीजें ना अब याद होनी चाहिए। डिफेमेशन की डेफिनेशन सेक्शन 499 में है। ये सेक्शन, जो सेक्शंस याद होने का पूछते हैं ना लोग, सेक्शन 499 में है। और डिफेमेशन की जो पनिशमेंट है, कि डिफेमेशन की पनिशमेंट, वो गिवन है इन सेक्शन 500। डिफेमेशन की पनिशमेंट गिवन है इन सेक्शन 500। पीपीसी की भी मैं अभी एक वीडियो, दो वीडियो में कोशिश होगी कि इंपॉर्टेंट ये जो एमसीक्यूज हम कर रहे हैं कवर करा लें। अदरवाइज थ्री होंगी। सीआरपीसी की एक रह गई है। वो भी मैं, मतलब अभी थोड़ा फास्ट ट्रैक में, ऑन द वीकेंड आई वाज बिजी, तो इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। सेक्शन 503 जो है ये क्रिमिनल इंटीमिडेशन की बात करता है। क्रिमिनल इंटीमिडेशन, इसकी बात करता है सेक्शन 503। किडनैपिंग फ्रॉम पाकिस्तान जो है, ये किडनैपिंग जो है ये डिफाइन है इन सेक्शन 360। अच्छा, आप लोगों ने सिर्फ इसमें जो छोटा सा काम करना है वो ये करना है कि आपने इन तमाम की सजाएं जो हैं वो भी इन्हीं के अंदर ही डिफाइंड है। तो वो आपने इनकी सजाएं जो हैं बस वो लिख लेनी है। एबडक्शन जो है वो सेक्शन 392, हब्से बेजा में रखना। उसका थोड़ा सा फर्क है किडनैपिंग और एबडक्शन में। पीपीसी और सीआरपीसी के सिर्फ मैं इंपॉर्टेंट सेक्शन से करवा रहा हूँ, यही करना ज़रा इंपॉर्टेंट है। वैसे जनरल अंडरस्टैंडिंग ही आपको होनी चाहिए, लेकिन स्टिल
उसने कहीं ना कुछ करना है ना, तो डेकोइटी, डकेटी जो है, डकेती, वो सेक्शन 391 के अंदर डिफाइंड है। पनिशमेंट फॉर रॉबरी, वो सेक्शन 392 में है। ऑफेंस ऑफ सिडिशन जो है, सिडिशन, ये अंडर सेक्शन 124A है। वन फोर्टी वन से लेके 160 तक में दरमियान ना, अमने आमा में नुक्स किसी ने डाला है, ठीक है, तो ये बेसिकली ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी। ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, सेक्शन 268 जो है पब्लिक नॉइजेस को डिफाइन करता है। क्रिमिनल ट्रेसपास सेक्शन 441 के तहत डिफाइन होता है। और सेक्शन 442 के तहत हाउस ट्रेसपास। हाउस ट्रेसपास। अच्छा जी, द फर्स्ट वीडियो ऑन क्या कहते हैं, पाकिस्तान पीनल कोड, वो यहीं तक थी। तो होप सो आप लोगों को कंटेंट पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज।